स्टूडेंट्स, 3-4 क्वेश्चन और बच गए थे इस चैप्टर में। बैलेंसिंग के ही क्वेश्चन है। बैलेंसिंग के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया होगा, उतनी ही बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले ऊपर की इक्वेशन देखिए, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। CaOH होल ट्वाइस क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनेगा क्या? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, सबसे बड़े मॉलिक्यूल को पहले आप करेंगे बैलेंस। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया है कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल को सबसे पहले बैलेंस कीजिए। तो देख लीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देख सकते हैं हम वैसे। तो कैल्शियम नाइट्रेट देखिए, इस तरफ कैल्शियम एक मॉलिक्यूल है, मतलब राइट में कैल्शियम एक एटम है, लेफ्ट में भी एक एटम है। ठीक है, हो गया। लेकिन राइट में नाइट्रेट के 2 एटम हैं और लेफ्ट में नाइट्रेट का एक ही एटम है। आप क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे HNO3 से। यहीं पर तो नाइट्रेट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया HNO3 को, 2HNO3 हो गया। अब देखिए कि NO3 हमने कर दिया और Ca हमने कर दिया क्लियर। अब आ जाइए H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आ जाइए। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? राइट में 2, और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया HNO3 को, तो यहाँ पर भी 2 हो गए एटम। तो मेरे ख्याल से अच्छा, अब देखिए, लेकिन जो OH, हाँ, या OH का मॉलिक्यूल इस तरफ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में OH होल ट्वाइस है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी आपने HNO3 में 2 मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 2 2 4 है ना, 2 2 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे H2O को, तो हो जाएगा 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरह से ये पहली केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। हीट एंड ट्रायल मेथड है, बट उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए जो बड़ा मॉलिक्यूल है, जो बड़ा कंपाउंड है, उससे शुरुआत करें, तो इजीली फटाफट हो जाता है सारा सॉल्व। सेकेंड रिएक्शन देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और पानी बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ले लीजिए, मान लीजिए Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 में कितने एटम है? नाइट सोडियम के 2 एटम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट में देखिए कितने हैं? एक ही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गए 2 2 दोनों तरफ। SO4 इधर एक एटम है, सॉरी हाँ, एक ही एटम है। ठीक है, राइट हैंड साइड में SO4 मतलब सल्फेट का। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सल्फेट के कितने एटम है? एक है, बराबर हो गया, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ निकालना है। अब देखिए Na2SO4 कर दिया हमने। अब आप आ जाइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाएंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? एक एटम है। ठीक है, सल्फेट को नहीं, सल्फेट को हम कर चुके हैं और सोडियम को हम कर चुके हैं, दोनों को बैलेंस कर चुके हैं। ठीक, तो अब देखिए कि ऑक्सीजन का जो है राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन का देख लीजिए 2 एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 तो हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर हो गए, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में हो गए। एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एक नहीं, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2, यानी कि 4 हो गए एटम्स। तो यहाँ पर वाटर के अंदर तो एक ही एटम है, हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो गया ये भी। अब 2 2 4 तो हो गया हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 एटम्स। तो यहाँ पर भी राइट में भी 2 एटम्स हैं और लेफ्ट में देखिए हमने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 2 एटम्स हैं। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। फिर से आप क्या काम करेंगे? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट है, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। इसमें हम फिर से एक बड़ा मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने सिल्वर नाइट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हमें इसको बैलेंस करना है। सिल्वर देखिए, सिल्वर मतलब Ag जो सिंबल है जिसका, Ag दोनों तरफ बराबर है, एक एटम छोड़ दो इसको। नाइट्रेट देखो दोनों तरफ बराबर है, एक एटम छोड़ दो इसको। सोडियम देखिए दोनों तरफ बराबर है, एक एटम, ठीक है। क्लोराइड देखिए दोनों तरफ बराबर है, एक एटम, ठीक है। सो दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ज़बरदस्ती कोई भी 2 3 4 5 कुछ ऐड नहीं करना होता है।
चेक कर लीजिए, अगर सब एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर हैं तो आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है। लास्ट केमिकल रिएक्शन है जिसे कि बैलेंस करना है, वो है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 का मतलब है बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्शन करवाई जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड से तो ये क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसको बैलेंस करते हैं फिर से। अगेन सबसे बड़ा मॉलिक्यूल उठा लीजिए इसमें से, मान लीजिए हमने बेरियम सल्फेट ले लिया। बेरियम देखिए राइट में एक एटम, लेफ्ट में एक एटम, ठीक है छोड़ दो, अब कुछ नहीं करना। सल्फेट देखिए राइट में एक एटम है, लेफ्ट में एक एटम है, छोड़ दो इसको भी। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास बचता है Cl और, क्योंकि हमने बेरियम सल्फेट को कर लिया, Cl और H। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन का राइट साइड में एक एटम है लेकिन लेफ्ट साइड में दो हैं। क्लोरीन का राइट साइड में एक एटम है, लेफ्ट साइड में दो हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा दिख रहा है हमें साफ कि अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ एटम बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम क्या इक्वेशन बना देंगे, BaCl2 प्लस H2SO4, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं। और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें BaSO4 प्लस 2HCl कर दिया, पूरी इक्वेशन जो है आपकी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर, ये क्वेश्चन एक और बता दे रही हूँ, अगला क्वेश्चन अपनी कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बनानी है, फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का फार्मूला Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, लेकिन फार्मूला क्या बनता है इसका, CaOH होल ट्वाइस, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, जानते हैं अच्छी तरह आप। दोनों के मिलने से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, CaCO3 प्लस वाटर H2O। ये तो आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए क्या बैलेंस है, सबसे बड़ा आप उठा लीजिए CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, दोनों तरफ एक एक एटम है, ठीक है। अब देखिए OH होल ट्वाइस यानी कि ऑक्सीजन का कितने एटम है राइट में, कितने लेफ्ट में। ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखिए कितने एटम हैं, OH होल ट्वाइस मतलब 2 एटम है ऑक्सीजन के, CO2 के साथ 2, 4 हो गए। इस तरफ भी कितने हैं, 3 और 1 4, ठीक है कंप्लीट। अब आ जाइए हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम है इस तरफ, राइट में भी 2 हैं, लेफ्ट में भी 2 हैं। कार्बन पर आ जाइए, कार्बन का एक ही एटम है तो राइट में भी एक है और लेफ्ट में भी एक है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में ही है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। अगली रिएक्शन आपकी आती है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का फार्मूला Zn, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 होल ट्वाइस, और सिल्वर का फार्मूला होता है Ag। इसको बैलेंस कैसे, सबसे बड़ा वाला कंपाउंड उठा लीजिए, मान लीजिए हम सबसे बड़ा कंपाउंड हमें दिख रहा है ऐसे कि जिंक नाइट्रेट है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं हम सबसे पहले। जिंक नाइट्रेट में जिंक एक एटम है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट में भी एक है, छोड़ दो इसको। नाइट्रेट यहाँ पर 2 एटम है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट साइड में कितने हैं, एक ही एटम है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट को। अब राइट में भी 2 हो गए, लेफ्ट में भी 2 हो गए, क्या बचा, सिर्फ एक एटम बचा है सिल्वर। तो सिल्वर जो है यहाँ पर Ag बनाया था हमने, लिखा ना प्लस Ag, तो लेकिन हम राइट में लेफ्ट में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि Ag के 2 हो चुके हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था NO3 के 2 बनाने के लिए, तो यहाँ 2 है, सिंपल है। इस तरफ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिल्वर को। अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। जिंक का एक एटम राइट में, एक लेफ्ट में, सिल्वर का 2 एटम राइट में, 2 एटम लेफ्ट में, नाइट्रेट का 2 एटम लेफ्ट में, 2 एटम राइट में, कंप्लीट बैलेंस हो गई रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, बना है AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन गया, Cu बन गया। कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे बड़ा ले लीजिए कंपाउंड, मान लीजिए हमने इसमें CuCl2 को ले लिया, कॉपर एक है लेकिन इस तरफ जाएंगे तो भी एक है, चलो ठीक है एक बार छोड़ दो, एक एक ही रहने दो। क्लोरीन आप देख रहे हैं कि CuCl2 में 2 क्लोरीन के एटम हैं लेकिन AlCl3 के अंदर 3 एटम होते हैं, तो 2 और 3 को करने के लिए हमें सिंपल है कि अपोजिट नंबर से, जैसे एक तरफ 2, ये भी बात याद रखना है, ये भी थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड में आपके काम आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अपोजिट साइड होगी दोनों। एक साइड में 2 एटम है एक ही एलिमेंट के और दूसरी साइड में उसके 3 एटम हैं, यानी कि ऑड इवन वाला हिसाब किताब है, तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 एक तरफ है तो उसको 3 से कर देंगे, दूसरी तरफ 3 है तो उसको 2 से कर देंगे। तो वो सेम हमने वही काम यहाँ पर करा है कि Cl2
लेफ़्ट में 2 एटम है जबकि राइट में 3 है, तो हमने लेफ़्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में 2 से कर दिया। अब देखिए Cl2 कंप्लीट हो गया, यहाँ भी इस तरफ भी 6 हो गया, राइट में भी, और लेफ़्ट में भी 6 एटम हो गया। ठीक है, ऑलरेडी Cu भी 3 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि राइट में जो कॉपर बनाया है उसके साथ में हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉपर हो गया बैलेंस, क्लोराइड हो गया बैलेंस, बचा एल्यूमिनियम। क्योंकि हमने राइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एल्यूमिनियम कितने एटम हो गए, 2, यानी कि लेफ्ट में आ जाइए रिएक्टेंट पे, तो वहाँ पर भी एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एटम से, 2 से। तो ये पूरी रिएक्शन देखिए बैलेंस हो गई है। 2Al + 3Cu Cl2, 2Al Cl3 + 3Cu। लास्ट रिएक्शन है इस क्वेश्चन की, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4। बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिए, कुछ गिने चुने फॉर्मूले ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसको इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कंपाउंड ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है यहाँ पर, मान लीजिए BaCl2 या BaSO4 कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए BaSO4 लिया मैंने, तो बेरियम का राइट में 1 एटम है, लेफ्ट में भी 1 है, हो गया बैलेंस। सल्फेट का 1 एटम है, राइट में 1 ही लेफ्ट में है, हो गया बैलेंस। बेरियम सल्फेट हो गया दोनों। अब बचा पोटेशियम और क्लोराइड मॉलिक्यूल एटम। पोटेशियम एटम जो है वो देखिए लेफ्ट साइड में कितना है, K2 यानी कि 2 है, लेकिन यहाँ पर तो KCl में 1 ही था। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे KCl को, तो यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गया राइट में भी और लेफ्ट में भी 2 हो गया। और Cl अपने आप ही फिर बैलेंस हो गया, क्योंकि राइट में हमने जब मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 एटम बन गए Cl के, और लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे ही थे। BaCl2 का फॉर्मूला में होते ही हैं Cl2। इस तरह से पूरी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो बैलेंस हो गई है। बेरियम का 1 एटम है राइट में, 1 एटम लेफ्ट में। क्लोरीन का 2 एटम राइट में, 2 एटम लेफ्ट में। पोटेशियम का 2 एटम राइट में, 2 एटम लेफ्ट में। सल्फेट का 1 एटम है राइट में, 1 एटम लेफ्ट में। तो सबकी सब रिएक्शन हो गई हैं। सिंपल सी बात है, कितनी भी क्वेश्चन ऐसे बैलेंस करते चले जाइए आप, लेकिन मेन बात वही है कि एक तो लगातार आगे जो पिछला करते जा रहे हैं उसको चेक करते रहना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड उठाइए, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक एक करके जो बचे हुए हैं उनको बैलेंस करते जाएंगे और पिछले चेक करते जाएंगे। प्रैक्टिस बेस्ड, जैसे मैथ्स के अंदर जितने आप सम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, वैसे ही केमिकल रिएक्शन में जितनी ज़्यादा रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, पिछले से शायद पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक पेज पर अपने हाथ से लिखकर कुछ सिंबल दिए थे, उन सिंबल्स को रट लीजिएगा। एलिमेंट्स के फॉर्मूले हैं, कुछ कंपाउंड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, इन सब के लिए क्या लिखा जाता है, सल्फेट है, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये क्या लिखा जाता है, उन सिंबल को अगर याद कर लेंगे तो ये रिएक्शन लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस कुछ कंपाउंड जो बार बार आ रहे हैं उनको 2-4 को याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस को आप खुद, बस ये 1 क्वेश्चन बचे हैं जिनमें कि बैलेंसिंग ही है, सेम यही प्रोसेस है। कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप आराम से मैडम से पूछ सकते हैं।